नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुधा। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। रोना शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है रुलाना। जय शब्द का विलोम रूप है पराजय। लिफाफे शब्द का एक वचन रूप है लिफाफा। 12 मास शब्द में समास है द्विगु समास। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है परोपकार। लेखक ने धूप का चश्मा टेबल डैश रखा था। रिक्त स्थान में विराम चिन्ह है पर, यानी कि लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। मेरा ब्रीफ केस कहाँ चला गया? यह इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नार्थक। एक अनुरूपता। रामानंद शास्त्री लक्ष्मण शास्त्री। अब्दुल कलाम जैनुलाब्दीन। कृष्ण का रंग काला, यशोदा का रंग गोरा। रोबोट कहानी और ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना। बेलूर मंदिर है शिल्पकला। गोल गुंबज वास्तुकला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। हरिशंकर परसाई को कहाँ ठहराया गया? हरिशंकर परसाई को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। उनकी दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? कृष्ण के क्रोध युक्त चेहरे को देखकर उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वहाँ कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त हैं, चुगलखोर हैं। वहाँ गोधन की सौगंध खाकर कहती है कि वहाँ ही उसकी माता और कृष्ण ही उसका पुत्र हैं। बाल शक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? बाल शक्ति के आधार पर आदर्श गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करना चाहिए। साथ में गांव को हरा भरा रखना चाहिए। गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इस तरह गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सकता है। दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस, मछली इनसे मुलाकात की। मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन उपवन फूल फूलों से युक्त हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। इससे भारत माता का प्रकृति सौंदर्य बढ़ गया है। शनि का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है अथवा उपग्रह टाइटन का परिचय दीजिए। शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनियम गैसों से बना हुआ है। अथवा शनि एक सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया अथवा नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्यों का परिचय दीजिए। शास्त्रों में सत्य बोलने का कुछ इस तरह समझाया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए। प्राकृतिक हमारी माता है, इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। अब 3-4 वाक्यों के प्रश्न उत्तर। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या बताया गया है? एक मानव को दूसरे मानव से
प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी मिटाना चाहिए। स्वयं को पहचान कर भाईचारे को समझना चाहिए। बुद्धि पर हृदय की जीत करे वही विद्वान, वही ज्ञानी और मानव भी है। महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं। ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुण सीखने की प्रेरणा मिलती है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है। कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोल में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है।